हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधु हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में हम 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हेवी ड्रेस बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने एक बुकरम कट करके रखा हुआ है। इसकी डायमीटर 5 इंच की है। सेम साइज़ में हमने एक साटन के फैब्रिक को कट करके रखा है। इसकी भी डायमीटर 5 इंच की है। हमने एक और फैब्रिक कट करके रखा है साटन की। इसकी डायमीटर 6 इंच की है। अब हमें इस बड़े वाले पीस को पलट के रखना है। इस बुकरम के पीस को इसके ऊपर इस तरह रखें और छोटे वाले पीस को यहाँ सीधा रखते हुए यहाँ पूरी में हम स्टिच लगा लेते हैं। फिर आगे आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ पूरी में स्टिच लगा ली है। अब हमें इस तरह किनारे से ये बड़े वाले पीस को इस तरह रखते हुए हमें पूरी में स्टिच लगानी है। हमने यहाँ पूरी सर्कल में स्टिच लगा लिया है। अब ये जो यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसे कट करके निकाल देंगे। अब हमें इस तरह फोल्ड करनी है। जिस ओर आपने स्टिच कट लगाया है फैब्रिक में उस ओर ही हमें इस तरह फोल्ड करनी है। 1/2 इंच पे हमें यहाँ मार्क लगानी होगी। इस तरह हमें पूरी सर्कल 1/2 इंच पे इस तरह ऐसे करते हुए हमें मार्क लगा लेनी होगी और यहाँ एक पार्ट में हमें इस तरह मार्क लगानी है और हम पूरी सर्कल यहाँ मार्क लगाते हैं। फिर आगे आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ पूरी सर्कल मार्क लगा के यहाँ एक और इस तरह मार्क लगा लिए हैं। इस मार्क के इस ओर से हम 1/4 इंच इधर से हम स्टिच लगाना शुरू करेंगे और इस मार्क से भी 1/4 इंच इधर ही हम पूरी सर्कल स्टिच लगा के इस ओर यहाँ एंड करेंगे। तो इसके हम स्टिच करके फिर आगे आप दिखला रहे हैं। हमने यहाँ स्टिच लगा के मार्क के ऊपर कट कर लिया है। यहाँ हमने नेट के पीस कट करके रखे हैं। इसकी चौड़ाई 4 इंच की है और इसकी लंबाई जो पूरी अरज आती है फैब्रिक की वो पूरी ही हमने ली है। इसे हम ये सीधी ओर है और ये उल्टे तरफ है। इसे हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे और हम पूरी में यहाँ स्टिच लगा के इसकी फ्रिल तैयार करते हैं। फिर आगे आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ पूरी फ्रिल स्टिच कर ली है। इसे हम 4 इंच पे हमने फ्रिल तैयार की है। आप जो इसकी फ्रिल तैयार करें ये घनी फ्रिल तैयार करें और इस तरह एक किनारे से यहाँ रखते हुए हम पहले नीचे की ओर से इधर स्टिच लगाएंगे और फिर पूरी सर्कल स्टिच लगाते हुए यहाँ नीचे की ओर स्टिच लगा के हम कंप्लीट करते हैं। फिर आगे दिखलाते हैं आपको। हमने यहाँ पूरी सर्कल फ्रिल को स्टिच कर लिया है बेस पे और नीचे की ओर भी यहाँ लॉक कर दिए हैं। अब हमें यहाँ हमने साटन फैब्रिक लिया हुआ है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इसकी लंबाई आप यहाँ 7-8 इंच हमने ली हुई है। जो एक्स्ट्रा होगा हम इसे कट करके निकाल लेंगे। इस तरह आप डबल फोल्ड करें और यहाँ पीछे की ओर से इस तरह लॉक करें। तो यहाँ नीचे की ओर आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा बाहर रखते हुए इस तरह स्टिच लगा लें। इस तरह हम पूरी में स्टिच लगा के इसे पलट के इस ओर सीधी तरफ हम इसे स्टिच लगा के तैयार करते हैं। हमने यहाँ उल्टे साइड से यहाँ हमने पीछे की ओर इस तरह फैब्रिक को स्टिच कर लिया है दोनों ओर। अब हम इसे सामने की ओर पलटते हुए इधर भी स्टिच लगा लेंगे इस तरह। तो जो हमने नीचे की ओर एक्स्ट्रा 1/2 इंच फैब्रिक को छोड़ा था उसे इस तरह फोल्ड करते हुए तब आप इसे सामने की ओर पलट के स्टिच लगा लें। इस तरह दोनों ओर हम स्टिच लगा लेते हैं। फिर आगे आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ दोनों ओर किनारे लॉक कर दिया है। अब हमें यहाँ निफा लगानी होगी। निफा के लिए हमने एक तिरछा कपड़ा कट करके रखा है। तिरछा कपड़ा कट करें
जो स्ट्रेचेबल होती है जिस ओर। 2.5 इंच चौड़ाई और 7 इंच की लंबाई की एक फैब्रिक कट करके रखी है साटन की। इस तरह से उल्टे साइड फोल्ड करते हुए पलट लें और डबल फोल्ड करके हम यहाँ पीछे की ओर से इस तरह रखते हुए पूरी राउंड स्टिच करते हैं। फिर आगे आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ पीछे की ओर स्टिच लगा लिया है निफा को। अब हम इसे सीधी और इस तरह पलटते हुए स्टिच लगाएंगे यहाँ सामने की ओर। उससे पहले हम यहाँ फैब्रिक की ही डोरी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 1.5 इंच चौड़ाई की एक पट्टी कट की है। $15 इंच लंबाई है। इसे हम इस तरह दोनों किनारे फोल्ड करेंगे और फिर दोनों को एक दूसरे पे इस तरह पलटते हुए यहाँ पूरी में स्टिच लगा लेते हैं। फिर आगे आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ डोरी स्टिच कर लिया है। हमने यहाँ एक नेट कट किया है। इसे इस तरह मोड़ लें और फिर से एक बार इस तरह फोल्ड करके यहाँ डोरी को इस तरह रखते हुए बीचों बीच हम यहाँ स्टिच लगा लेंगे। हमने यहाँ स्टिच लगा लिया है। अब हम इसे सीधी ओर पलट देंगे। यहाँ राउंड शेप में कट कर लें। हमें यहाँ भी स्टिच लगा ले रहे हैं। इसे हमने यहाँ डोरी स्टिच लगा लिया है। अब हमें इसे सामने की ओर इस तरह पलटते हुए आप यहाँ पहले इस तरह मोड़ लें और इस तरफ घुमाते हुए हम सामने की ओर पूरी राउंड स्टिच करेंगे और साथ ही निफा में डोरी को भी हम इस तरह हम निफा पूरी राउंड स्टिच लगा के फिर तैयार करके फिर आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ निफा स्टिच कर लिया है डोरी के साथ। चोली तैयार करेंगे। चोली के लिए हमने यहाँ 4 इंच चौड़ी नेट ली है और इसे 7 इंच लंबाई में हम कट कर लेंगे। ये सीधी साइड है और ये उल्टे तरफ है। इस तरह हम यहाँ डबल फोल्ड लगाएंगे। इस तरह हम डबल फोल्ड करते हुए यहाँ एक बार फोल्ड करें और इस ओर फोल्ड करके हम यहाँ स्टिच लगा लेंगे। हम यहाँ पूरी राउंड हम पूरी में स्टिच लगा लेते हैं। फिर आगे आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ पूरी स्टिच लगा लिया है। इस तरह दोनों पीसेस को आप एक दूसरे पे इस तरह रखते हुए यहाँ भी स्टिच लगा लें। हमने यहाँ स्टिच लगा लिया है। अब हम इस तरह इसे बराबर रखते हुए यहाँ पीछे की ओर इस तरह रख के आप स्टिच लगा लें। हमने यहाँ चोली स्टिच कर लिया है। अब हम ड्रेस को डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए हमें आर्टिफिशियल डायमंड शीट लिया है सिल्वर कलर के। हमने यहाँ कुछ इस तरह के कौड़ी ली हुई है। ये कलरफुल कौड़ी है। फैब्रिक ग्लू चाहिए हमें। आर्टिफिशियल डायमंड शीट के हमने यहाँ सिंगल लाइन कट करके रखा हुआ है। हमें कुछ इस तरह के स्टोन चाहिए होगा। पहले आप बुकरम के एक पीस लें। बुकरम के पीस पे हम ड्रॉ कर लेंगे। हमने यहाँ बुकरम के पीस पे ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमने यहाँ कट करके निकाल लिया है। अब हम इसके लिए भी एक बुकरम कट करेंगे। हमने एक बुकरम के पीस लिया हुआ है। इस तरह यहाँ इस तरह ड्रॉ कर लें और ड्रॉ करके इसे कट लगा लें। हमने यहाँ कट कर लिया है। फैब्रिक ग्लू से आप इस पे पेस्ट कर लें। तो पहले हम इस डिज़ाइन को
पहले हम बनाते हैं। ये सिंगल लाइन जो हमने कट किया हुआ है, इसे आप किनारे से इस तरह लगा लें। यहाँ हमने 3 लाइन आर्टिफिशियल डायमंड शीट को लगानी है। आप चाहें तो यहाँ स्टोन चेन भी लगा सकते हैं। अब आर्टिफिशियल डायमंड शीट के 3 यहाँ डायमंड को कट करके रखें। यहाँ कौड़ी के बीचों बीच यहाँ इस तरह इसे चिपका दें। अब यहाँ सभी कौड़ी के बीचों बीच, सभी कौड़ी के जहाँ जॉइंट है, यहाँ भी ग्लू लगा के आप एक एक स्टोन चिपका दें। यहाँ टूथपिक में थोड़ी सी गम लगा के यहाँ इस तरह स्टोन को पेस्ट कर दें। हमने यहाँ स्टोन पेस्ट कर लिया है। इसे आप कुछ देर सूखने के लिए छोड़ दें। अब हम इस तरह के डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ बुकरम के पीस पे बीचों बीच यहाँ एक सिंगल लाइन हॉट ग्लू से आप लगाएं इस तरह। सबसे पहले ऊपर की ओर अब सारी कौड़ी के बीचों बीच यहाँ पे इस तरह हमें स्टोन चिपकानी है। अब हम यहाँ 2 कौड़ी के बीचों बीच यहाँ जॉइंट के पास ग्लू लगा के यहाँ भी स्टोन चिपका लें।
इसे आप कुछ देर सूखने के लिए छोड़ दें। यहाँ आर्टिफिशियल डायमंड शीट के हमने डबल लाइन लिए हुए हैं, इसे आप इस तरह माप लें और यहाँ 2 पीस कट कर लें। इसे कुछ देर सूखने के लिए छोड़ दें। यहाँ सिंगल कौड़ी में भी आप कुछ पीसेस में आप यहाँ आर्टिफिशियल डायमंड शीट के 3-3 पीस कट करके ग्लू से यहाँ इसे चिपका लें। या इस तरह सारे में लगा के तैयार करें। फिर आगे हम आपको दिखलाते हैं। इसे हम कुछ देर यहाँ सूखने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ ग्लू सूख गई है। अब हम इसे इस तरह अरेंज करेंगे। ज़ीरो और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बनके रेडी हो गई है। ये डिज़ाइनर पोशाक है। आप किसी भी फेस्टिवल में लड्डू गोपाल जी के लिए अपने हाथों से बना के पहनाएं। ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, सिर्फ डायमीटर आपको छोटी बड़ी करनी है। 0 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आप 5 इंच के डायमीटर को कट करें। 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आप 5 इंच या 6 इंच के डायमीटर को कट करके बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये कमर को थोड़ी छोटी बड़ी करनी होगी। 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आप 7 इंच के डायमीटर को कट करें। 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आप 8 इंच के डायमीटर को कट करके इस ड्रेस को बनाएं। 4 इंच के लड्डू गोपाल जी के लिए आप 9 इंच के डायमीटर को कट करके बनाएं और 5 इंच के लड्डू गोपाल जी के लिए आप 10 इंच के डायमीटर को कट करके इस ड्रेस को आप बना सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।